मित्रों, हमारे साथ शर्मा जी हैं, वीके शर्मा जी। ये ग्रासिम इंडस्ट्रीज में वाइस प्रेसिडेंट थे और आजकल फ्रीलांस ट्रेनर हैं। इन्होंने बहुत गहन अध्ययन किया है रामचरितमानस का और बहुत से धर्म ग्रंथों का, और उसमें से इन्होंने एक विशेषता ये है कि जीवन के अंदर में सक्सेस होने के लिए इन ग्रंथों में क्या संदेश में मिलता है, इसके बारे में बहुत बारीकी से बताया है। ऐसी चीजें जो शायद पहली दफे हमें सुनने को मिलती है, आगे में कभी मिली नहीं। हमने एक सीरीज की थी जिसके अंदर में सुंदरकांड से हमने प्रश्न उठा करके और उनको एक्सप्लेन किया था। आज हम लोग हनुमान चालीसा के अंदर में जो अष्टसिद्धि नवनिधि के बारे में है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो शर्मा जी से निवेदन है कि इसके बारे में हम लोगों को ज्ञान दें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी। गुप्ता जी, जब भी कोई साहित्य लिखा जाता है तो वह समाज में उत्कृष्टता लाने के लिए, समाज की व्यवस्थाओं को और उत्कृष्ट बनाने के लिए, समाज में मौलिकता, नूतनता और स्थायित्व लाने के लिए साहित्य की रचना की जाती है। मैं एक बात और भी यहां जोड़ दूं कि विज्ञान हमें भौतिकता तो दे सकता है, लेकिन नैतिकता हमें धार्मिक आधार पर ही प्राप्त होती है। जैसे विज्ञान के बस पर हम अच्छी से अच्छी दवा खरीद सकते हैं, विज्ञान के दम पर हम भौतिक सुविधाएं पा सकते हैं, ठंडा गर्म या एयर कंडीशन रूम पा सकते हैं, और बहुत सारी सुविधाएं पा सकते हैं, जीवन को गति दे सकते हैं। लेकिन आज तक विज्ञान ने कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं बनाया कि लाओ भाई इनको एक इंजेक्शन लगा दो और कल से इनमें नैतिकता आ जाएगी, इनमें दया का भाव आ जाएगा, इनमें करुणा आ जाएगी, इनमें प्रेम आ जाएगा, या इनमें समानता की भावना पैदा हो जाएगी, परोपकार की बात हो जाएगी। यह सब पैदा करता है हमारा धार्मिक साहित्य। और धर्म को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर बहुत सारे धार्मिक साहित्य लिखे गए हैं, और उन धार्मिक साहित्यों का ही हिस्सा है हमारा आज का विषय। रामचरितमानस समाज में फैली हुई कुव्यवस्थाओं को, कुरीतियों को, कुप्रथाओं को दूर करने के लिए बाबा तुलसीदास जी ने 15वीं शताब्दी में लिखा। और 15वीं शताब्दी में लिखने के कारण यह था कि तब तक हमारी जो धार्मिक व्यवस्थाएं थी वो लगभग लड़खड़ा चुकी थी। इसीलिए 15वीं और 16वीं सदी का जो काल है उसको लोग भक्ति काल भी कहते हैं। उस समय में कबीर हुए, उसी समय में तुलसीदास हुए, उसी समय में सूरदास हुए, और भी अन्य बहुत सारे कवि हुए, गुरु नानक भी उसी काल के हैं। तो वो भक्ति काल कहा जाता है। और तब भक्ति काल में हमारे नैतिकताओं को बढ़ाने के लिए, हमारे मनोबल को उच्च करने के लिए, समाज की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिए बहुत सारा साहित्य लिखा गया। और उसी साहित्य में तुलसीदास जी ने एक बहुत बढ़िया हनुमान जी की प्रार्थना लिखी, जिसको हम कहते हैं हनुमान चालीसा। चालीसा इसलिए कहते हैं कि उसके एक पहले दो है, बाद में दो है, और उसमें 40 चौपाई है। और उसी में हनुमान जी को उन्होंने लिखा है कि हनुमान जी आप तो अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता है। तो उस टाइम में जब लिखे गए तो उस समय में अष्ट सिद्धि का मतलब है कि हम भगवान को सिद्ध करने के लिए हमारे अंदर ये कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, तो हम अपने आप को विकसित कर सकते हैं। तो अष्ट सिद्धियों का ताल्लुक हमारी जो कॉम्पिटेंसीज है, कोर कॉम्पिटेंसीज है, उनके साथ जुड़ा हुआ है कि हम अपने आप को उत्कृष्ट बनाने के लिए कौन कौन सी कॉम्पिटेंस को आगे बढ़ाएं। तो पहले हम जो हमें सिद्धि सिद्ध करने के लिए लिखी है उनकी बात करेंगे, और फिर नवनिधि की बात करेंगे। तो जो हनुमान जी की 8 सिद्धियां बताई जाती हैं उनमें है अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा,
प्राप्ति, प्राकाप्य, ईशित्व और वशित्व। अब आइए इनको एक एक को समझते हैं कि ये कोर कॉम्पिटेंसीज कैसे पैदा की जाएंगी, ये बाद का विषय है, लेकिन ये होती क्या है। अणिमा का मतलब है कि आप अपने शरीर को अणु के समान छोटा कर लें। जैसे हनुमान जी ने, आपने देखा होगा कि जब लंका में प्रवेश किया तो छोटा किया, अशोक वाटिका में गए तब छोटा किया, लेकिन जब लंका दहन किया तो अपना शरीर बहुत बड़ा किया। माता सीता को जब अपने पूर्ण रूप के दर्शन कराए तो बहुत बड़ा किया। तो उसका मतलब उनको अपने शरीर को छोटा या बड़ा करने की कॉम्पिटेंसी उनके पास थी। तो अणिमा का मतलब है कि अपने शरीर को एक बहुत छोटे अणु के बराबर अपने आप को कर लेना, शरीर को छोटा करना। लेकिन तब शरीर को पर महत्व था, आज हमारी बुद्धि पर, बौद्धिकता पर महत्व है। तो आज हमें अणिमा का मतलब यह है कि हम अपने विचारों को जब चाहें जितना विस्तार रूप दे लें और जब चाहें अपने विचारों को संकुचित कर लें। उसका बेनिफिट यह होता है कि जब हम जवानी में होते हैं तो हमारी सोचने की क्षमता है, हमारे कार्य करने की क्षमता है, हमारी शारीरिक आवश्यकताएं, हमारी आर्थिक भौतिक आवश्यकताएं कुछ और होती हैं। लेकिन जब हम थोड़ा बुढ़ापे की तरफ आते हैं या यूं कहिए वानप्रस्थ या संन्यास की ओर आते हैं तो हमारे जीवन की आवश्यकताएं बदल जाती हैं और हमें अपने उन विचारों को छोड़कर नए विचारों को गहन करना पड़ता है। इसीलिए विचारों के महत्व को समझना, समय समय पर बदलाव करना आज के परिप्रेक्ष्य में उन सिद्धियों के साथ जोड़कर देखे जाने की आवश्यकता है। अभी हम कर क्या रहे हैं कि हमने जिन चीजों को पहले कभी उस परिप्रेक्ष्य में, तब ना तो शिक्षा का इतना प्रचार और प्रसार था, ना ज्ञान क्या जो आज भंडार हर किसी को सोशल मीडिया से, किताबों से या और किसी माध्यम से मिल जाता है, पहले ज्ञान इतना बिखरा हुआ नहीं था। तो आज हमें इन चीजों को नए परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है। जैसे मैंने अणिमा की बात की, ऐसे ही महिमा। महिमा का मतलब है कि शरीर को अपने के मन के अनुरूप बना लेना। मेरा मन चाहे मैं छोटा कर लूं, मेरा चाहे बड़ा कर लूं, जैसा चाहूं मैं अपने आकार को कर लूं। तो वो भी यही है कि हम अपने विचारों को अपने अनुरूप रखें और जैसे हमारे विचार होंगे हमारा जीवन वैसा ही होगा, क्योंकि हमारे विचार ही हमारे व्यवहार का कारण बनते हैं। एक कहावत है कि जैसे मेरे विचार होंगे मैं वैसे ही कृत्य करूंगा, और यदि बार बार वही कृत्य करूंगा तो वही मेरी आदत बन जाएगी, और मैं जिस तरह के बार बार कृत्य करूंगा वही मेरा जीवन बन जाएगा। इसीलिए लोग कहते हैं कि माई लाइफ इज माई चॉइस, कि मैं जैसे अपने जीवन को बनाना चाहूं मैं वैसे बना सकता हूं। तो ये सिद्धियां हमें यही समझाती हैं कि हम अपने विचारों को कब कितना भारी भरकम बना लें, कब अपने ऊपर हावी होने दें, कब उनको अपने ऊपर हावी ना होने दें। क्योंकि हमारे मन के विचार कई बार ऐसे भी हावी हो जाते हैं कि जिनको हम चाहकर भी नहीं रोक पाते। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि यार मैं ऐसा करना नहीं चाहता था लेकिन कैसे हो गया मैं नहीं जानता। तो आज के मनोविज्ञान में उनको हम यदि इन सिद्धियों की गणना कुछ ऐसे करें कि कुछ चीजें मेरे कॉन्शियस माइंड के साथ जुड़ी हुई हैं, जिनको मैं चेतन मन से देख सकता हूं, नियंत्रित कर सकता हूं, और कुछ चीजें मेरे अनकॉन्शियस माइंड से जुड़ी हुई है या सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ी हुई है। अनकॉन्शियस तो कहना थोड़ा इसलिए गलत होगा कि अनकॉन्शियस को लोग बेहोशी मानते हैं, अदरवाइज अनकॉन्शियस का मतलब है अवचेतन, जब हमारी चेतना काम ना करती हो। जैसे सोने का समय, अब सोने के समय को आप क्या कहेंगे? ना तो उसमें हमारी चेतना काम करती है लेकिन हम बेहोश नहीं होते, उस समय भी सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का रोल हमारे जीवन में बहुत बड़ा होता है, और जिनको इन अष्ट सिद्धियों के माध्यम से हमें आज समझने की आवश्यकता है। इसीलिए हमें जो महिमा की सिद्धि की बात कर रहे हैं, तो हम अपने विचारों को अपने महत्व के लिए कब बड़ा करके देखते हैं, कब छोटा करके देखते हैं, यह महिमा सिद्धि हमें यह बताती है। लेकिन वास्तविकता यह है कि एक बार
मन में जिसके में जो विचार बन गए फिर वो उनको कभी छोड़ना नहीं चाहता। अब ये हमारे प्रोफेशन से भी जुड़ी हुई है, हमारी आजीविका से भी जुड़ी हुई है। जैसे डॉक्टर है, अब डॉक्टर ने यदि एमबीबीएस कर ली तो वो एमबीबीएस में ही जाएगा। अब एमबीबीएस में आज इतना जमाना हो गया है कि आप उसमें सर्जन हैं, आप उसमें ऑन्कोलॉजी में हैं, आप उसमें रेडियोलॉजी में हैं, क्योंकि अब मेडिसिन की भी इतनी लाइनें खुल गई हैं। तो ये हमारी उन अष्ट सिद्धियों का ही कमाल है। आज हमें उन चीजों को इन परिप्रेक्ष्य में देख करके अपनी कॉम्पिटेंसीज को डेवलप करने की आवश्यकता है। अब तीसरा आता है इसी में गरिमा। गरिमा का मतलब है कि शरीर को मन के अनुरूप भारी कर लेना। मैं अपना जब चाहूं जितना वजन बढ़ा लूं। हनुमान जी के बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिए जाते हैं कि हनुमान जी ने कई बार अपना वजन इतना बढ़ा लिया कि हनुमान जी की पूंछ भीम नहीं उठा पाए। या जब हनुमान जी कृष्ण काल में अर्जुन के रथ पर बैठे थे तो कर्ण तीर मारने के बाद भी उनके रथ को डिगा नहीं पाता था, तो उनकी जो गरिमा की सिद्धि थी, उन्होंने अपना पूरा वजन उस गरिमा की सिद्धि के माध्यम से उस रथ पर स्थापित कर दिया था। तो लेकिन आज के टाइम में, क्योंकि अब तो मनोवैज्ञानिक काल है, हमें अपने विचारों को बार बार बदलने की, अपने विचारों में इतना गुरुत्व या अपनी गरिमा लाने की आवश्यकता है कि हम इतना बड़ा भारी सोचें, जन कल्याण की बड़ी बड़ी बातें करें, जन कल्याण को आगे बढ़ाएं। यह हमारी इस गरिमा सिद्धि की बात को आगे बढ़ाता है। अगला है लघिमा, शरीर को भार रहित कर लेना। अब आप देखिए, जो अहंकार में फंसे व्यक्ति होते हैं वो कभी भी लघिमा सिद्धि नहीं अपना सकते, क्योंकि एक बार उनमें अहंकार आ गया तो अहंकार से कभी भी वो पीछा नहीं छुड़ा पाते हैं। लेकिन जिसमें लघिमा सिद्धि है वो एक मिनट में अपने अहंकार को झटक करके जो हो गया सो हो गया, छोड़िए इस बात को, अब अगले काम पर रखते हैं, अगला काम करते हैं। हमारे जीवन में बहुत बार ऐसे एपिसोड आते हैं कि हम एक बात को पकड़कर बैठ जाते हैं और जीवन भर अपने आप को या अपने घर वालों को या अपने समाज को उसी बात के लिए कोसते रहते हैं। हम उसको कभी भी गिव अप नहीं करते। लघिमा सिद्धि हमें अपने विचारों से गिव अप करने की आदत सिखाती है कि जो विचार आपके काम का नहीं है उसे आप मस्तिष्क से निकाल दीजिए। एक मैं और भी उदाहरण देता हूं। जैसे सेक्स है, सेक्स का प्रयोग केवल रिप्रोडक्शन के लिए करना, अपने वंश को वृद्धि की तरफ ले जाना, एक या दो बच्चों तक ठीक है, लेकिन सेक्स को जब आप एंजॉयमेंट में बदल लें तो आप लघिमा सिद्धि के प्रयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उस समय आपको जरूरत ही नहीं है। तो आपको उन चीजों को भूल जाने की आवश्यकता है। तो जिनसे आप अपने विचारों को, पुराने विचारों को छोड़कर नए विचार को अर्जित कर सकें। आज की भाषा में मैं इसको कहूं कि जो वर्तमान समय में अनलर्निंग, लर्निंग और रीलर्निंग का कंसेप्ट है, वो इन्हीं से कंसेप्ट है कि हम पुराने विचारों को छोड़ें, नए विचार जिनकी जरूरत है उन्हें डेवलप करें। इसको एक और तरह से भी मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि आज के डेट में हर आदमी कहता है कि आप अपना स्वॉट एनालिसिस करो। और स्वॉट एनालिसिस का मतलब होता है आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, आपका अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, और आपको अभी आपके टाइम में जीवन में थ्रेट क्या चल रही है। तो पहले जमाना था कि आप अपनी वीकनेस को दूर करिए, लेकिन आज के टाइम में कोई भी साइकोलॉजिस्ट आपको आपकी वीकनेस को दूर करने की बात नहीं करता। वह कहता है कि अपनी वीकनेसेस को साइडलाइन करके अपनी स्ट्रेंथ को और बढ़ाइए। जो भगवान ने आपको कोर कॉम्पिटेंसी दी है उसी को डेवलप कीजिए, और उसी के आधार पर आज विश्व में नए नए बहुत सारे ऑक्यूपेशन आ गए हैं। जैसे पहले नृत्य को लोग अच्छा नहीं मानते थे, गायन कला को अच्छा नहीं मानते थे, लेकिन अब देखिए लोग अपना करियर बना रहे हैं। पहले कॉमेडी को लोग अपना अच्छा नहीं मानते थे, आज लोग कॉमेडी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो जीवन की बहुत सारी विधाएं हमारे मानसिक सोचने के आधार पर अब बदलती जा रही हैं। तो हमें इन्हीं माध्यमों से अपने जीवन को उच्चतम बनाने की, उत्कृष्टतम बनाने की आवश्यकता है।
और ये तभी संभव है कि जब हम इन सिद्धियों का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रीराइटिंग करें। इनको अब शरीर से इतना नहीं, अब मन से काम ज्यादा होता है, क्योंकि ये कलयुग है। सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में शरीर का अपना महत्व था, अब बुद्धि का महत्व है। तो जरूरत है हमें अपनी बुद्धि को ठीक करने की। मैं एक बात और भी यहां कह दूं जो बहुत आवश्यक है सबके लिए। आजकल ट्रंप महोदय कहते हैं कि मेरा आईक्यू 156 है। बहुत बार उन्होंने ये कहा है कि मेरा आईक्यू लेवल 156 है, और 156 आईक्यू का यदि आईक्यू मेजरमेंट में जाते हैं तो 156 नंबर का मतलब होता है कि वह आईक्यू जो विश्व में 99.99999916 टाइम तक मैं 9 करूं, वो जो माइंड सेट है उस आईक्यू को 156 नंबर मिलता है। तो उनका कहने का मतलब यह है कि मैं संसार का सबसे बौद्धिक स्तर पर स्ट्रांग व्यक्ति हूं। तो आज बौद्धिकता को नापने की जरूरत है, तो आज हमें अपने आईक्यू को बढ़ाने की आवश्यकता है। और अब आईक्यू की भी बात नहीं करते। जब हम और आप नौकरी की बात करते थे तो आईक्यू टेस्ट होता था, आज आईक्यू टेस्ट कहां होता है? अब कौन से टेस्ट होने लगे? एसक्यू आ गया, ईक्यू आ गया, जो इमोशनल कोशेंट है, स्पिरिचुअल कोशेंट है, और अभी तो कुछ और भी आने लगे हैं। तो हमें उन चीजों को जोड़ने की, उन चीजों को समझने की आवश्यकता है। यदि हम आईक्यू पर ही लगे रहेंगे तो आज तो बच्चे का भी आईक्यू हाई है, क्योंकि आज को नॉलेज बिखरी पड़ी है, कहीं से भी मिल जाती है। लेकिन जितना आईक्यू मेरा हाई होता जा रहा है उतना मेरा ईक्यू, इमोशनल कोशेंट, बहुत घटता जा रहा है। क्योंकि आज आप देखेंगे कहीं कोई घटना घट जाए तो हर कोई सेल्फी बनाने लगता है, अपना मोबाइल निकालेगा, सेल्फी बनाएगा। लेकिन उस जो घटना हुई है, उस घटना में जिसको चोट लगी है या जिसको हमारी सहायता की आवश्यकता है, उसकी मदद करने कोई नहीं जाता। तो मेरा आईक्यू तो हाई हो गया, लेकिन मेरा ईक्यू, इमोशनल कोशेंट, ढीला हुआ है, मेरे में अंदर इमोशनल रहा ही नहीं। तो जो आज धर्म की आवश्यकता है और आज जो इन अष्ट सिद्धियों की आवश्यकता है, वो ये है कि मैं अपने इमोशनल कोशेंट को हाई करूं, जब जिसकी जरूरत हो वहां करूं। और यदि आप इमोशनल कोशेंट से भी ऊपर जाना चाहते हैं तो आपको अपना एसक्यू, स्पिरिचुअल कोशेंट, ठीक करना होगा। यदि आप ठीक से समझें तो जो मास्लो की थ्योरी है, जिसको हम कहते हैं कि मैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में हूं, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक्चुअली हमारे एसक्यू का लेवल ही है। लेकिन हम उन चीजों को अभी इस तरह से नापना शुरू नहीं कर रहे हैं, और यह हमारे धार्मिक ग्रंथों का रीराइटिंग करना और उनकी पुनर्व्याख्या करना बहुत जरूरी है। इसीलिए इन अष्ट सिद्धि और नौ निधि की व्याख्या आज मैं मनोवैज्ञानिक क्रम में इस तरह से कर कर इनके वर्तमान समय में इनकी परिप्रेक्ष्यता को, इनकी आवश्यकता को बताने का प्रयास कर रहा हूं। अगली जो सिद्धि आती है वो आती है प्राप्ति। प्राप्ति का मतलब होता है कि आप बिना रोक टोक के कहीं भी जा सकते हैं, मतलब जब चाहें, जहां चाहें, जैसे चाहें आप प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन आज उसकी आवश्यकता इस तरह से नहीं है। आज उसकी आवश्यकता है कि आपका विचार ऐसा होना चाहिए कि जो सार्वभौमिक हो। आप जिससे भी कहें, बच्चे से कहें, बड़े से कहें, स्त्री से कहें, पुरुष से कहें, निर्धन से कहें, धनी से कहें, उसकी उसमें स्वीकारता आनी चाहिए, तब आपका रिलेशन मजबूत होगा। क्योंकि हम जितने ज्यादा भौतिकवादी होते जा रहे हैं, उतनी हमारी नैतिकता, उतनी हमारी सामाजिकता, उतनी हमारी एकत्व होने की जो वसुधैव कुटुंब की भावना थी, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसीलिए हमें अपने विचार उस तरह के उत्कृष्ट स्तर के पैदा करने की जरूरत है जिनकी स्वीकार्यता बिना किसी क्रम के, बिना किसी उपक्रम के, बिना किसी मेहनत के की जा सके। आज आप देखने को मिलेगा कि बेटा बाप से बात नहीं करता है, बहू सास से बात नहीं करती है, भाई भाई से बात नहीं कर रहा है, व्यापार में पार्टनर्स कोर्ट में चले गए हैं। कारण क्या है? क्योंकि उनके विचारों में स्वीकारता रही नहीं।
तो आज की जो हमारी प्राप्ति की सिद्धि है वो यह हमें समझाती है कि हम अपने विचार इतने उत्कृष्ट बनाएं कि मैं आपके विचारों को और आप मेरे विचारों को आदान प्रदान में कभी किसी को कोई कष्ट ना हो। और वह तभी संभव है जब मेरी मानसिक स्थिति आपका भी ध्यान रखे और मेरा भी ध्यान रखे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पुट योर फीट इन अदर शूज, कि आप अपनी समस्या मत देखिएगा, दूसरे की भी समस्या समझिएगा, दूसरे के भी परोपकार की बात कीजिएगा, दूसरे के भी उत्थान की बात कीजिएगा। और ये अष्ट सिद्धि का जो प्रकरण है वो हमें स्वार्थी बनने से रोकता है। आज हम स्वार्थ में केवल अपना लाभ देखते हैं कि मेरा लाभ हो जाए। आपने देखा होगा जब कभी रोड पर जाम लग जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, दाएं से बाएं से रास्ता काट करके सबको जाम कर देते हैं। उनका बिलीव सिस्टम क्या कहता है कि मैं निकल जाऊं, बाद में जाम लगता है तो लग जाए। तो ये हमारी प्राप्ति सिद्धि का योग नहीं है। प्राप्ति सिद्धि ये कहती है कि मेरा भी भला हो और सबका भी भला हो, और ये सिद्धियां समाज में डिसिप्लिन लाने में बहुत योगदान देती हैं। तो ये प्राप्ति का मतलब है। अगला है पराक्रम। अगला पराक्रम का मतलब होता है कि मेरी हर इच्छा की पूर्ति हो जाए। जैसे इंद्र के बागीचे में कल्पवृक्ष, कामधेनु, नंदनी, ये सब उदाहरण क्या है? ये जो जितने भी उदाहरण है वो ये है कि मैं जो इच्छा करूं, मेरी इच्छा की पूर्ति इस तरह से हो जाए, मुझे कोई कार्य ना करना पड़े, कोई उपक्रम ना करना पड़े, कोई उद्यम ना करना पड़े। लेकिन वास्तविकता यह है कि मैं जो भी काम करूं तो मेरे ज्ञान का स्तर इतना हो कि मैं कम से कम मेहनत में मैक्सिमम आउटपुट दे सकूं। तो जो पराक्रम का मतलब है, जो पराक्रम सिद्धि का मतलब है, वो ये है कि मैं अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पहले अपनी कॉम्पिटेंसीज को बढ़ाऊं। इंग्लिश में एक कहावत की कही जाती है, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। तो मैं पहले अपने आप को, अपने विचारों की सार्थकता को, उनकी विस्तारवाद को, उनकी विस्तृतता को इतना बड़ा कर लूं कि मेरा विचार कहीं भी, मैं बिजनेस में हूं, प्रोफेशन में हूं या किसी और जीवन के क्षेत्र में हूं, उसको दूसरों को समझाने में मुझे अधिक समय बर्बाद ना करना पड़े। वो कब संभव है? एक तो मेरी भाषा पर नियंत्रण हो, मेरी जो ग्रामर है उस पर फुल स्टॉप कॉमा पर नियंत्रण हो, मेरे शब्दों का चयन ऐसा हो जो सामने वाले को डिकोड करने में दिक्कत ना हो। तो ये आज के परिप्रेक्ष्य में हमें बहुत आवश्यकता है। अभी हो क्या गया है कि मैं कुछ कहता हूं, आप कुछ समझते हैं, कम्युनिकेशन गैप इतना बढ़ जाता है। और कम्युनिकेशन के गैप के बारे में इतना मैं कह सकता हूं, क्योंकि मेरा पिछले 40 साल के अनुभव के आधार पर, कि मानव की 85% समस्याएं केवल कम्युनिकेशन गैप के कारण होती हैं। हमारे जीवन में आप देखिएगा 85% समस्याएं हमारे कम्युनिकेशन गैप के कारण पैदा हुई हैं। कभी हमारी टोन बदल जाती है, कभी हमारे शब्द बदल जाते हैं, कभी हमारी बॉडी लैंग्वेज कुछ कहती है, मुंह से हम कुछ कहते हैं, कभी हमारी कथनी कुछ होती है, करनी कुछ होती है। तो फिर हम पराक्रम सिद्धि की बात कहां से कर रहे हैं? यदि मेरी कथनी और करनी में अंतर है तो मैं कभी भी पराक्रम सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये उदाहरण आज के परिप्रेक्ष्य में इस तरह से समझने की आवश्यकता है। सातवीं सिद्धि आती है ईशित्व। ईशित्व का मतलब है कि साधक हर वस्तु को या व्यक्ति को पूरी तरह अपने अधिकार में ले ले, जिसको हम सम्मोहक भी कहते हैं। वह तब संभव है कि जब आप उसके फेवर की, उसकी नॉलेज की, उसके लेवल की बात कीजिए, तब आप उसको अपने फेवर में ले पाएंगे। और यदि केवल आप अपना फायदा ही, केवल अपने विचार को ही, अपनी सुपरमेसी को ही, अपने ज्ञान को ही, अपने आप को ही हमेशा कहते रहेंगे मैं, तो सामने वाला थोड़ी देर बाद कहेगा अच्छा जी नमस्ते, मैं चला, आप अपनी मैं करते रहो। तो हमें ईशित्व का मतलब यह है कि मेरी जो सुनने की क्षमता है वह भी इतनी हो जितनी बोलने की क्षमता है, कि मैं सामने वाले के विचार, सामने वाले के भाव, सामने वाले के इमोशंस को ध्यान से समझूं और तब मैं कोई अपनी बात कहूं।
यह ईशित्व का आज के परिप्रेक्ष्य में मतलब है। और अंतिम जो सिद्धि है वह है वशित्व। साधक किसी को अपने वश में पूरी तरह कर सकता है, मतलब अपनी बात उससे मनवा सकता है। और वो आज के टाइम में कब संभव है? जो हमारा ट्रांजैक्शनल एनालिसिस मैनेजमेंट में पढ़ाया जाता है वह तब संभव है जब मैं विन विन सिचुएशन में रहूं। यदि मैं आई विन यू लूज में रहूंगा तो सामने वाला लूज कब तक होता रहेगा? या आई लूज यू लूज में रहूंगा या आई विन यू लूज में रहूंगा, कभी कोई नहीं सुनेगा। कब संभव है? जब आप भी जीता मैं भी जीतूं। तो जो हमारा ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का विन विन सिचुएशन है, हम उसको समझें, उसको अपने जीवन में पालन करें, उस तरह से जीवन में व्यवहार करें, तो हम वशित्व सिद्धि को सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि यह सब ज्ञान देना बहुत आसान है, जो काम मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं भी यदि अपने जीवन में इनको प्रयोग करता हूं तो कई बार सरक जाता हूं, बहक जाता हूं, मैं भी स्वार्थी हो जाता हूं। तो ये सिद्धियां ये केवल ज्ञान तक सीमित नहीं है। हनुमान जी को लोग इसलिए अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता कहते हैं कि उन्होंने जो कहा है वो करके दिखाया है। उन्होंने अपने जीवन में कभी कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं रखा है, इसीलिए उनको अष्ट सिद्ध नवनिधि का दाता कहा जाता है कि उनके एग्जाम्पल में कहीं कोई ऐसा खोट नहीं है कि जो एग्जाम्पल दे सके कि हनुमान जी ने कहा ऐसा और किया ऐसा। मैं आपको कुछ उदाहरण दूं कि हनुमान जी ने जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लग गया, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, तो हनुमान जी ने प्रभु श्री राम से कहा कि इनको कैसे बचाया जाए। तो उन्होंने कहा कि यहाँ कोई वैद्य है उसको ले आइए। तो वो गए और जो रावण का सुषेण वैद्य था उसको लेने गए, तो सुषेण वैद्य ने मना कर दिया। तो उसको वो घर समेत उठा लाए। उनको घर समेत उठाने का मतलब है कि उनको वो इस तरह की बातें करके कि भाई ये तुम्हारा कर्तव्य है और एक वैद्य किसी एक का नहीं होता है, आप चलिए और मदद कीजिए। तो उनका जो संवहन क्षमता थी वो इतनी स्ट्रांग है कि आज का कोई पत्रकार या कोई भी संवहन करता हनुमान जी के संवहन क्षमता की बराबरी नहीं कर सकता। दूसरा वही का उदाहरण है कि जब ये का सुषेण वैद्य ने कहा कि ये बच तो सकते हैं लेकिन इनको संजीवनी लानी पड़ेगी जो द्रोण पर्वत पर है, जो यहां से बहुत दूरी पर है, और वो कल सुबह सूर्य उगने से पहले आनी है, क्योंकि सूर्य निकलने के बाद फिर उसका असर खत्म हो जाता है। तो हनुमान जी तेज गति से गए, उन्होंने किसी का ऑर्डर का इंतजार नहीं किया। आज का यदि कोई एम्प्लॉय होता तो पहले कहता है कि मेरे लिए गाड़ी मंगाओ, मेरे लिए कन्वेंस की व्यवस्था करो, पहले मेरा टीएडीए की व्यवस्था करो, मैं तब जाऊंगा तब करूंगा। तो इन जो चीजों से बाहर निकलने का एग्जाम्पल हनुमान जी देते हैं कि माई ड्यूटी इज माई ड्यूटी। ड्यूटी में फिर आप राइट की बात मत करिए, राइट सेकेंडरी हो जाता है, तब आप वशित्व को आप कर सकते हैं। लेकिन आज उल्टा है कि हम पहले राइट की बात पहले करते हैं और ड्यूटीज को किनारे कर देते हैं। तो वशित्व की सिद्धि हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं, ये उदाहरण है जिनसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम इन जो अपनी कॉम्पिटेंसीज हैं इनको यदि डेवलप कर लें तो हम हनुमान जी की इन 8 सिद्धियों को अपने जीवन में आज के परिप्रेक्ष्य में जनहित के लिए, अपने हित के लिए, समाज हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए प्रयोग कर सकते हैं। हम यदि इनको उस पुराने ग्रंथों के आधार पर शरीर से नापते रहेंगे तो ना कभी किसी ने पाया है ना कोई कभी पा सकता है। विज्ञान भी आज हमारी इन चीजों को इसी तरह से नए तरीके से अध्ययन कर हमें समझाने की कोशिश कर रहा है। अब बात करते हैं नवनिधि। निधि का मतलब है किसी चीज का संग्रह करना। तो 9 निधियों से हम अपने जीवन को उत्कृष्ट बना सकते हैं। 9 तरह की चीजों का हम अपने जीवन में संग्रह कर अपने जीवन को उच्चतम से उच्चतम शिखर तक ले जाते हैं। आइए, जो उस जमाने में हनुमान जी के काल में
शब्द थे उनकी बात करते हैं, फिर आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। तो नवनिधि थी, सबसे पहली है पदम निधि, दूसरी है महापदम निधि, तीसरी है नील निधि, चौथी है मुकुंद निधि, पांचवी है नंद निधि, छठवीं है मकर निधि, सातवीं है कच्छप निधि, आठवीं है शंख निधि, और नौवीं निधि है उसको कुछ लोग मिश्रित निधि कहते हैं, कुछ लोग खर निधि कहते हैं। अब इनको एक एक करके समझना है। पदम कहते हैं कमल को, और कमल खिलता है कीचड़ में, और कमल की पूजा में बहुत महत्व है कि कमल कीचड़ में खिलने के बाद भी खुद पवित्र रहता है। तो जो हम आज धन का संग्रह कर रहे हैं वह पवित्रता से कमाया हुआ हो, तब हम पद्म निधि की बात कर सकते हैं। लेकिन आज धन अर्जन किस तरह से किया जा रहा है कि मेरा तो फायदा हो, सामने वाले का जितना नुकसान होता है, उसका जितना शोषण होता है। तो जो हम अपनी तिजोरी पर शुभ लाभ लिखते हैं, केवल लिखने के लिए लिखते हैं, शुभ तरीके से हम धन नहीं कमाना चाहते, तो फिर पद्म निधि की बात करना आज बेमानी है। पद्म निधि का मतलब यह है कि जो मैंने कमल की तरह पवित्रता से धन कमाया और अपने जीवन में दिव्यता, भौतिकता लाने का प्रयास नहीं, मैंने अपने विचारों में दिव्यता लाने का प्रयास किया, और जीवन को अपने को नहीं, अपने घर वालों के, अपने मिलने जुलने वालों के, अपने समाज के जीवन को बहुत उत्कृष्ट स्तर तक सौंदर्यता, दिव्यता देने की मैंने कोशिश की, तब मैं कमल निधि या पद्म निधि की बात मैं कर सकता हूं। और यदि मैं रिश्वतखोर हूं, या ब्लैक मार्केटिंग करता हूं, या गलत तरीके से धन कमाता हूं, तो फिर पद्म निधि की बात करना मेरे लिए बेमानी है। दूसरी निधि है महापद्म निधि। महापद्म निधि का मतलब यह है कि मैं पद्म निधि तरीके से इतना धन कमा लूं कि मेरी 7 पीढ़ियों तक धन का भंडार भरा रहे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे हिंदू साहित्य में बहुत सारी बातें कि उसमें तो इतना पैसा 7 पीढ़ियों तक खत्म नहीं होगा। तो वह धन की प्रचुरता, या आपके ज्ञान की प्रचुरता, या आपके जो जीवन के सौंदर्य और दिव्यता लाने वाले साधन है, उनकी प्रचुरता से तात्पर्य है। तो हम उनका इतना लंबे समय तक विस्तार कर लें कि हमारे कई पीढ़ियां खा लें। अब इसके उदाहरण परिप्रेक्ष्य में मैं दे सकता हूं, जैसे मुंशी प्रेमचंद ने किताबें लिखी, अब उनके बच्चे उस रॉयल्टी से पैसा कमा रहे हैं। तो महापद्म निधि का एक उदाहरण है, किशोर कुमार ने, मोहम्मद रफी ने बहुत गाने गाए हैं, उनके बच्चे रॉयल्टी से पैसा कमा रहे हैं, पद्म निधि का उदाहरण है। तो ऐसे ही जिन्होंने R&D के काम करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बहुत सारे काम करते हैं, जिससे नई मेडिसिन आती हैं, या समाज में कोई नई सोच पैदा होती है, नया डेवलपमेंट होता है, ये सब पद्म निधि के उदाहरण हैं। हम उस तरह के काम के लिए अपने आप को प्रेरित करें, अपनी स्किल सेट डेवलप करें, अपनी जो कोर कॉम्पिटेंसी से बाहर निकल करके उसके लिए जो मुझे एबिलिटी चाहिए उन सबको पैदा करें, तब मैं कह सकता हूं कि मैं अष्टसिद्ध नवनिधि की बात कर रहा हूं। उसके बाद आती है तीसरी नील निधि। नील निधि का मतलब है कि मेरे अंदर सात्विक गुणों की भरमार हो, और मैं सात्विक गुणों से ही केवल पैसा कमाऊं। सात्विक गुणों का मतलब है कि मेरे विचारों की उत्कृष्टता, मेरे जीवन की उत्कृष्टता इतनी उच्च स्तर की हो कि मेरी वजह से या मेरे विचारों की वजह से किसी को कोई कष्ट ना पहुंचे, जाने अनजाने भी उसकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, तब तो मैं कह सकता हूं। और जब मैं सामने ही गाली दे रहा हूं, सामने ही कटु वचन बोल रहा हूं, सामने ही दूसरे को चीट कर रहा हूं, सामने कोई धोखा दे रहा हूं, सामने ही मैं कह देता हूं कि ये तो चुनावी जुमला है, सामने ही मैं कह देता हूं किसी ने यमुना में जहर मिला दिया, तो फिर मैं कहना क्या चाहता हूं? तो मेरे पास फिर नील निधि की बात करना बेमानी है, क्योंकि सात्विकता तो है नहीं मेरे विचारों में। मैं तो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कुछ भी कह रहा हूं।
तो ये जो विधि है हमें यह समझाती है कि आपके विचारों में इतनी सात्विकता हो कि जाने अनजाने किसी की भावनाओं को भी ठेस ना हो या किसी का अहित ना हो। अगली आती है मुकुंद निधि। मुकुंद का मतलब है कि हमारे अंदर जो रजोगुण है, मतलब जो मेरी लीडरशिप कैपेबिलिटीज हैं, लीडरशिप एबिलिटीज हैं, कि मेरे पीछे फॉलोअर भागने लगे, लोग मेरी बात को सुने, मेरी बात को समझें और अपने जीवन में उतारें। तो जिनकी लीडरशिप एबिलिटीज बहुत स्ट्रांग होती हैं और जो लीडरशिप कैपेबिलिटीज की वजह से पैसा कमाते हैं, और उसके लिए साधन कौन सा, वो पदम निधि वाला, पवित्रता वाला। तो मैं कह सकता हूं कि हम मुकुंद निधि से अपना जीवन बिता रहे हैं। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं, जितने भी आज कॉरपोरेट के सीईओज हैं, जितने भी एमडी लेवल के लोग हैं, वो इस मुकुंद निधि से अपना जीवन बिता सकते हैं, लेकिन क्योंकि उनमें पवित्रता नहीं है, उनमें कटथ्रोट कंपटीशन है, उनमें दूसरे को दबाना, दूसरे को बिजनेस को बर्बाद करना, दूसरे को नुकसान पहुंचाना, तो फिर मुकुंद निधि की बात करनी बेमानी होगी। मुकुंद निधि के उदाहरण और हो सकते हैं, जैसे मैं अपने, आप देखिएगा, जैसे हमारे यहाँ एक एम्प्लॉयर है टाटा, वो सीएसआर में कितनी एक्टिविटी करता है, अपने एम्प्लॉय को एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए कितना काम करता है, समाज में समरसता, समाज में व्यवस्था लाने के लिए स्कूल बनाता है, हॉस्पिटल बनाता है, लाइब्रेरीज खोलता है, समाज को व्यवस्थित करने के लिए बहुत सारे काम करता है। तो मैं कह सकता हूं कि हाँ, वह व्यक्ति मुकुंद निधि से अपनी लीडरशिप कैपेबिलिटीज को यूज करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। अगला आता है नंद निधि। नंद निधि का मतलब है कि मेरे गुण तामसी हो, पैसा तो हो, तामसी गुण हो। तामस गुण क्या है, जैसे आलस्य है, प्रमाद है, फरेब है, लेकिन मैं अपने परिवार को ऊपर उठाने के प्रति दृढ़ संकल्प हूं। मैं अकेला नहीं हूं, अपने परिवार के लिए सब काम कर रहा हूं। तब आप कह सकते हैं कि मैं जो नंद निधि है उसके आधार पर मैं अपना कृत्य कर जीवन को सुधारने की या अपने परिवार को ऊपर उठाने की। और जितने परिवार, जो आपने सोसाइटी में लाइफ साइकिल बदलते देखा होगा, जो बड़े परिवार हैं वो नीचे को जा जाते हैं, जो छोटे परिवार हैं वो ऊपर को चले जाते हैं। उसका कारण ये है कि जो छोटे घरों में बच्चे पैदा होते हैं, जब उनको अभाव की जिंदगी जीते हैं तो वह अपने जीवन में मेहनत, पराक्रम, अपना माइंडसेट ऊपर उठने का बनाते हैं। और जो बड़े घरों के हैं वो या तो आलस्य में चले जाते हैं, प्रमाद में चले जाते हैं, या गलत आदतें पाल लेते हैं और वो घर नीचे सरक जाते हैं। तो ये हमारे जीवन के कुछ उदाहरण हैं। अगला आता है मकर निधि। मकर निधि, आपने मगरमच्छ को मकर बोलते हैं। आपने मकर को देखा होगा कि मकर अपना शिकार करने से पहले भी अपनी सेफ्टी की बात पहले करता है। तो जब हम अपने राज्य की, अपने घर की, अपने जीवन की सेफ्टी को महत्व देने लगते हैं, अपनी शक्ति को महत्व देने लगते हैं और उनको संचित करने के लिए अपने कर्मों में उस तरह के भावनाओं को, उस तरह के कृत्यों को जोड़ते हैं, तो मेरी जो मकर निधि है मैं उसका बात करता हूं। आपने बहुत सारे देखे होंगे कि जो धन तो बहुत कमाते हैं, धन कमाना, धन बचाना और धन का उचित प्रयोग करना, तीनों अलग अलग क्रियाएं हैं। बहुत सारे लोग धन कमा लेते हैं लेकिन जब मरते हैं तो खाली हाथ मरते हैं, क्योंकि जितना कमाते हैं उससे ज्यादा बर्बाद करते हैं। वो गलत आदतें पाल लेते हैं, गलत शौक पाल लेते हैं, या ठीक से कुछ और गलत आदतों में जुड़ जाते हैं। कुछ लोग हैं बहुत लिमिटेड कमाते हैं लेकिन उसका 1% बचाते हैं। इंग्लिश में एक कहावत है, सेव फॉर रेनी डेज, बुरे दिनों के लिए बचत करना अच्छी बात है, सबको बचाना चाहिए। तो कुछ लोग अपनी कमाई का 30%, 40% हर हाल में बचाते हैं। जब कभी बुरे दिन आते हैं, दुर्दिन आते हैं, तो उसमें से वो मकर निधि की तरह अपने जीवन को सफल बनाते हैं और अपने जीवन का आनंद उठाते हैं। जैसे कोरोना में जिन लोगों ने कमा रखा था उन्होंने अपने जीवन स्तर को गिरने नहीं दिया, और जिनके पास पैसा नहीं था उनका लाइफ स्टाइल ही बदल गया था। तो ये ऐसे एग्जाम्पल हैं जो हमारे थॉट प्रोसेस और माइंड सेट के साथ जुड़े हुए हैं।
मैं यदि कहूं कि जो मेरे बिलीव है, जो मेरे इथिक्स है, जो मेरे वैल्यू सिस्टम्स है, वो मेरी नवनिधि और अष्ट सिद्धि के साथ पूरी तरह जुड़े हुए हैं। बात करते हैं हम सातवीं, कच्छप। कच्छप कहते हैं कछुए को। कछुआ क्या करता है, क्योंकि ये जो नामकरण हुआ है इन सिद्धि निधियों का, वो उस जमाने में हुआ था जब आज जैसे उदाहरण नहीं थे, तो हमें उदाहरणों को आज नए परिप्रेक्ष्य में समझना होगा। कछुए का मतलब होता है कि वह अब एक तो सांस बहुत छोटी लेता है। आज भी आप देखेंगे, हम मेडिकल साइंस में हम अपनी आंख का टेस्ट कराते हैं, कान का टेस्ट कराते हैं, हार्ट का टेस्ट कराते हैं, लीवर का कराते हैं, किडनी का कराते हैं। आज तक मैंने नहीं सुना किसी ने अपना ब्रीथ टेस्ट कराया होगा कि मैं सांस किस गति से ले रहा हूं। और जबकि सबको पता है कि भगवान ने निश्चित सांस दी है, जिस दिन सांस खत्म हो जाएंगे उस दिन हम मर जाएंगे। तो हमारी बातों में विरोधाभास है। तो हमें जरूरत है कछुए की तरह सोचने का। जो कच्छप निधि है, कच्छप क्या करता है, जब उस पर प्रॉब्लम आती है तो चारों तरफ से अपने आप को खींच करके अपनी खोपड़ी के अंदर कर लेता है और फिर मजे से रहता है। जब लगता है कि अब डर खत्म हो गया या असुरक्षा खत्म हो गई, तो दोबारा धीरे धीरे बाहर निकालता है और अपने जीवन को बहुत कम सांस का, मतलब उसका खर्चा बहुत लिमिटेड है, उसके खर्चे में कहीं अधिकता नहीं है। वह उतना ही खाता है जितनी उसकी आवश्यकता है, उतनी सांस लेता है जितनी आवश्यकता है। तो कच्छप निधि हमें यह सिखाती है कि हम अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखें, क्योंकि जितनी ज्यादा मेरी आवश्यकताएं जाएंगी उतनी ही मेरा दिमाग खराब होगा, उतनी मुझे गलत काम करने होंगे, उतनी मेहनत ज्यादा करनी होगी, उतनी धन कमाने की दौड़ बढ़ जाएगी, उतनी होड़ लग जाएगी और जीवन से शांति गायब हो जाएगी। तो कच्छप निधि हमें यह सिखाती है कि हम अपनी आवश्यकताओं की लिमिट को जानें और आवश्यकता पूर्ति के लिए ही काम करें। और हिंदी में एक कहावत कही जाती है कि उदर पूर्ति के लिए चाहिए कितना, और आवश्यकताएं आज तक किसी की पूरी नहीं हुई, क्योंकि हम अब आवश्यकताओं को कितना ही बढ़ा लें। आज मेरे पास छोटी गाड़ी है तो कल मैं कहूंगा कि मेरे पास बड़ी गाड़ी आ जाए, जब बड़ी गाड़ी हो जाएगी तो मैं कहूंगा मेरे पास ऑडी आ जाए, ऑडी भी आ जाएगी तो मैं कहूंगा मैं प्लेन में चलूं, प्लेन में भी मैं चार्टर में चलूं। तो आवश्यकताएं, एक आवश्यकता की पूर्ति होते ही दूसरी आवश्यकता उसी क्षण आपके मस्तिष्क में पैदा हो जाती है। तो ये कच्छप निधि हमें यह समझाती है कि हम अपने जीवन में अपनी संपत्ति या अपनी शक्ति के प्रति उतने ही जागरूक रहें जितने हम की आवश्यकता है। आवश्यकता से अधिक शक्ति, आवश्यकता से अधिक धन, आवश्यकता से अधिक आपकी और चीजें सदैव बर्बाद करती हैं। एक और उदाहरण देता हूं मैं इसी बात के लिए कि हमारे हिंदू माइथोलॉजी में यह बात सर्वविदित है कि लक्ष्मी कभी अकेली नहीं आती। क्यों कहा जाता है लक्ष्मी चंचला होती है, क्यों कहा जाता है? यह हमें यह मैसेज देने की कोशिश की जाती है कि जब आप धन इकट्ठा कर लेंगे तो आपके मन में धन को देख करके जो कुप्रथाएं हैं, कुसंग है, कुप्रवृत्ति है, ऑटोमेटिकली पैदा होती हैं। और लक्ष्मी कभी बंद कर नहीं रहती। लक्ष्मी को छुड़ाने आती है उसकी बहन कुलक्ष्मी। कुलक्ष्मी का मतलब होता है गलत आदत है। कुलक्ष्मी को ऐसी लड़की चल के नहीं आती बाहर से। कुलक्ष्मी का मतलब ही है, हमें सिंबॉलिक तरीके से समझाना कि मैं ऑटोमेटिकली गलत आदतें डेवलप हो जाती हैं। तो यही हमें कच्छप निधि सिखाती है कि मैं अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप ही संग्रह करने की, और जितनी मेरी मिनिमम आवश्यकताएं होंगी उतने मेरे जीवन में शांति होगी। यदि मैं शांति से जीना चाहता हूं, और शांति बाहर दुनिया का विषय नहीं है, शांति आंतरिक दुनिया का है। मैं दुनिया को खोजने की जरूरत ना करूं, मैं अपने आप को खोजूं कि मैं क्या हूं और मुझे किस चीज की आवश्यकता है। यह हमें कच्छप निधि बताती है। आठवीं है शंख निधि। शंख निधि का मतलब है कि मैं विजय और सागर के समान गहराई वाले विचार, मेरे मन में कभी पराजय का भाव ना आए, या मेरे मन में कभी जो तुच्छ विचार हैं, जो छोटे विचार हैं, जिनकी गहराई नहीं है, जिनका समाज में महत्व नहीं है, जिनसे समाज का भला नहीं हो सकता, जिनसे समाज में उत्कृष्टता नहीं आ सकती, मैं उस तरह की बातों से
कोई अपने जीवन का आचरण या अपने जीवन का कोई कृत्य ना करूं, तो मैं इन शंख निधि को अपने जीवन में ला पा रहा हूं। और यदि मैं इस तरह का काम करता हूं कि मैंने पैसा तो कमा लिया लेकिन समाज में मेरी इज्जत नहीं है। आज आप देखेंगे नेता पैसा खूब कमाते हैं, एक बार आप इलेक्शन जीत जाइए तो बहुत पैसा होगा, लेकिन सोसाइटी में वैल्यू, सामने सब नमस्ते करेंगे, हटते ही कुछ और बोलेंगे। ऐसे ही बिजनेसमैन को देखिएगा, बहुत सारे बिजनेसमैन बहुत तेजी से उठते हैं, एक पीढ़ी पैसा कमाती है, दूसरी पीढ़ी बर्बाद हो जाती है। तो ये हम शंख निधि के महत्व को नहीं समझते। शंख निधि का महत्व हमें यह समझाता है कि हम अपने जीवन में विजय का भाव रखें। मैं भी जीतूं, आप भी जीते, समाज भी जीते, और वो तब हो जब मेरे विचारों की स्थिरता और उनका गुरुत्व, गहराई समुद्र की तरह अथाह हो। उथली बात ना करूं, हल्की बात ना करूं, छोटी बात ना करूं, तो मैं अपने जीवन में शंख निधि को पा सकता हूं। अगली है जो सबसे अंतिम है निधि, वो है खर्व या मिश्रित निधि, कि मुझे थोड़ा थोड़ा सब चीज का फल मिले। आप यदि अमृत ही पीने लग जाएं तो शायद भूख नहीं मिटेगी, पेट तो भर सकता है। तो मेरे जीवन में सब चीज, थोड़ा सा धन बल भी हो, थोड़ा रूप का बल भी हो, थोड़ा बाहुबल भी हो, थोड़ा पुत्र भी हो, परिवार भी हो, सम्मान भी हो, तो जितनी मैंने ऊपर आपको 8 निधि बताई थी, इन सब का थोड़ा थोड़ा फल मुझे मिले तो मेरा जीवन खुश रह सकता है। एक आदमी है जिसको भगवान ने बहुत पैसा दिया लेकिन स्वास्थ्य खराब कर दिया। पैसा तो है लेकिन खा नहीं सकता, खाते ही शुगर बढ़ जाती है। तो कहां वो खर्व निधि की या मिश्रित निधि की बात करेगा? और उसके लिए उसको अपने आचरण में बदलाव लाना पड़ेगा। एक आदमी है, स्वास्थ्य बहुत अच्छा दिया है लेकिन भगवान ने जेब खाली कर दी, खाने को भी नहीं है, तो कहां से मिश्रित निधि की बात करेगा? तो वह यह समझाने की हमें कोशिश की जा रही है इष्ट अष्ट सिद्धि और 9 निधि से कि हम हनुमान जी जैसा आचरण रखें। हनुमान जी का जब वर्णन किया जाता है तो कैसे किया जाता है? हनुमान जी की कुल संपत्ति क्या है? हनुमान जी की कुल संपत्ति क्या है? हनुमान जी का जब हम पूजा करते हैं तो क्या कहते हैं? कांधे मूज जनेऊ साजे। उनकी संपत्ति केवल यह कि एक लाल लंगोट है और कंधे पे जनेऊ है, इसके अलावा उनके पास कोई संपत्ति नहीं है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने अपनी आवश्यकताएं इतनी लिमिटेड रखी है कि मुझे इससे ज्यादा चाहिए ही नहीं। तो हमें इन चीजों को जानने की, इन चीजों को मानने की, इन चीजों को समझने की जरूरत है हनुमान जी के चरित्र से। और हनुमान जी का चरित्र इन चीजों से भरा पड़ा है। इसीलिए हनुमान जी को कहा जाता है कि आप हैं अष्ट सिद्धि और 9 निधि के दाता। और किसी देव में, हम जिनको देव तुल्य मानते हैं, देव मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं, किसी में ये गुण नहीं मिलेंगे। यदि मिले तो बताइएगा। इंद्र है, बात बात पर उसका सिंहासन डोलता है। ब्रह्मा जी हैं, बात बात पर शिव के पास जाते हैं कि तुम्हारा जो आचरण है वो औघड़ की तरह है, आप किसी को कुछ भी दे देते हैं। मैंने उसके भाग्य में कुछ नहीं लिखा लेकिन उसने तुम्हारी पूजा की और तुमने उसे सब कुछ दे दिया तो मेरा गणित बिगाड़ दिया। लेकिन हनुमान जी का कोई ऐसा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा कि जहां आप उनको किसी नकारात्मक विचार के साथ जोड़ने की बात करें। इसीलिए हनुमान जी को अष्ट सिद्ध और 9 निधि का दाता, क्योंकि उनके सारे एग्जाम्पल वो हैं जिससे जीवन की उत्कृष्टता झलकती है, बनती है, चमकती है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में हम अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज, स्किल सेट, एबिलिटीज को चेक करें और उन्हीं को विकसित करें। जिस तरह से मैंने बात करने की कोशिश की है, तो हमारे जीवन में स्वतः अष्ट सिद्ध और 9 निधि अपने आप आएंगी। जीवन में भी उत्कृष्टता आएगी, समाज में उत्कृष्टता आएगी, समाज में सामंजस्य होगा, सामंजस्य में समाज में विकास की भावना होगी और एक हम उच्चतम राष्ट्र का निर्माण करने में अपना सहयोग दे पाएंगे। मैं ऐसा मानता हूं कि आज के परिप्रेक्ष्य में अष्ट सिद्ध और 9 निधि को इस तरह से देखकर हमें अपने बिलीव, अपने इथिक्स और अपने वैल्यू सिस्टम को ठीक करने की आवश्यकता है।
और यदि आपको लगता है कि आपके कुछ और विचार हैं तो आपका स्वागत है। ये हमने ये जो परिभाषाएं हैं ये आज तक सुनी नहीं थी। आज शर्मा जी के माध्यम से इनको सुनने का और इनको समझने का अवसर प्राप्त हुआ है। हम शर्मा जी का बहुत आभार कि उन्होंने हमें एक नया सब्जेक्ट, एक नई व्याख्या दी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सदैव आपका प्रेम इस तरह बना रहे।